सुप्रभात प्यारे बच्चों, इस मधुर गीत को सुनने के बाद आपको यह अनुमान हो गया होगा कि आज मैं पत्र लेखन विषय के साथ प्रस्तुत हूं। बच्चों, इसके पहले वीडियो में आपने औपचारिक पत्र के बारे में जाना, तो चलिए आज हम पत्र के जो दो भेद हैं उन दोनों भेदों में अनौपचारिक पत्र के बारे में जानते हैं। आपने पहले ये जाना कि औपचारिक पत्र जो है वो हम किसी अधिकारी वर्ग को या ऐसे लोगों को लिखते हैं जिससे हमारा विशेष संबंध नहीं होता है, लेकिन अनौपचारिक पत्र तो वो ऐसे लोगों को लिखा जाता है जो हमारे बड़े ही निकट रहते हों, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, सगे संबंधी, अपने परिवार के अन्य लोगों को या मित्रों को, उनको हालचाल पूछने के लिए, उन्हें किसी बात की सूचना देने के लिए ये पत्र लिखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी में इनफॉर्मल लेटर ही अनौपचारिक पत्र है। प्यारे बच्चों, अनौपचारिक पत्र में हम शब्दों को बहुत ही दूर तक विस्तार देते हैं। इसमें शब्दों की संख्या यानी शब्दों की सीमा कोई निश्चित नहीं होती। हम इसमें बहुत सारे मन की बातें कर सकते हैं, इसलिए इधर उधर की बातें भी लिखी जा सकती हैं। आप देखें तो इसमें हम अपने मन के उद्गार लिखते हैं, जैसे हमने अपने माता पिता को लिखा, भाई बहन को लिखा, मित्र को लिखा, तो घर परिवार की बातें, सुख दुख की बातें या अपने व्यक्तिगत पर्सनल बातें उनको बताते हैं और उसका उल्लेख हम इस पत्र में करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अनौपचारिक पत्र के कुछ विशेष भेद हो जाते हैं, जैसे हम किसी को बधाई पत्र लिखते हैं, किसी को शुभकामना देते हैं, किसी को बुलाने के लिए पत्र भेजते हैं, किसी विशेष उत्सव आदि अवसर पर कोई विशेष पत्र लिखा जाए, किसी को बड़ी ही निराशा हो गई हो, कहीं पर कोई दुख की बात आ गई हो तो उसे सांत्वना पत्र जो लिखते हैं, ये सारे पत्र जो अनौपचारिक पत्र में आते हैं। किसी किसी को कभी कभी मित्र व सलाह देते हैं, कोई अन्य जानकारी देते हैं, तो ये सारे पत्र जो है अनौपचारिक पत्र में आते हैं। बच्चों, अनौपचारिक पत्र लिखते समय विशेष रूप से हमें यह ध्यान देना है कि पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट हो, उसमें हमारे मन की बातें निश्चित रूप से समझ में आ जाए। साथ में पत्र जिस व्यक्ति को लिखा गया हो उस व्यक्ति के भाव समझने लायक शब्द से पत्र में लिखना चाहिए। संक्षिप्त बातें भी हो सकती हैं, विस्तार पूर्वक बातें थोड़ी सी पत्र को बोझिल बना देती हैं। पत्र के आरंभ में प्रभावशाली शब्दों से हम पढ़ने वाले के मन में छाप छोड़ते हैं, इसलिए पत्र का प्रारंभ और अंत प्रभावशाली होना चाहिए। इसकी भाषा, वर्तनी शुद्धि, लेख स्वच्छ होना, ये सब बातें भी इसकी विशेषता को बढ़ा देता है। और परीक्षा में जब हम पत्र लिखते हैं या प्रश्न पत्र में पूछे गए पत्र को लिखते हैं तो उस पत्र में हम अपने नाम के स्थान पर काखागा लिखते हैं और प्रेषक का पता यानी पत्र लिखने वाले पते के स्थान पर परीक्षा भवन लिखते हैं। साथ में हम प्रत्येक पता और दिनांक के बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं। पत्र में अनावश्यक काट पीट करने से पत्र की सुंदरता बिगड़ जाती है, इसलिए हम पत्र में इस बात का ध्यान रखते हैं। तो अब चलिए अनौपचारिक पत्र के प्रारूप को समझते हैं। बच्चों, इस पत्र में सबसे पहले ऊपर बाईं तरफ पत्र भेजने वाले का नाम होता है और उसका पता होता है, जिसे हम कह सकते हैं प्रेषक यानी पत्र भेजने वाला, उसका नाम और उसका पता। उसके तुरंत बाद एक थोड़ी सी स्पेस, थोड़ी सी जगह छोड़ करके दिनांक लिखते हैं। और दिनांक लिखने का तरीका तो आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा कि हम पहले दिनांक अंकों में लिखते हैं, उसके बाद महीने का नाम लिखा जाता है जो शब्दों में होता है, और उसके बाद सन लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपको 28 जुलाई लिखना है तो 28 अंक में लिखेंगे और जुलाई महीना शब्दों में लिखेंगे और 2020 लिख देंगे। उसके बाद विषय जो कि औपचारिक पत्र में होता है, यानी जब हम किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो पूरे पत्र में कौन से विषय का वर्णन है वो संक्षिप्त रूप से लिख देते हैं, जैसे सफाई के लिए विषय, किसी चेकबुक गुम हो जाने संबंधित विषय। लेकिन इस अनौपचारिक पत्र में इस विषय की आवश्यकता नहीं होती है। आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि अनौपचारिक पत्र किसी अधिकारी को नहीं लिख रहे हैं कि उसके पास समय नहीं, संक्षिप्त रूप से आपका विषय देखे फिर उस विभाग में पत्र भेज दे। इसलिए इस पत्र में ध्यान रखिएगा, इस पत्र में कोई भी विषय नहीं लिखा जाता। यही अनौपचारिक और औपचारिक पत्र में अंतर होता है। उसके बाद पत्र की शुरुआत संबोधन से होती है। जैसे आप पत्र अपने से किसी बड़े व्यक्ति को लिखते हैं तो उसके अनुसार संबोधन आदरणीय पिताजी,
आदरणीय भाई, या इस तरीके से। यदि पत्र अपने बराबर और अपने छोटे व्यक्ति को लिखते हैं तो उसके अनुसार संबोधन प्रिय मित्र, प्रिय भाई, इस तरीके से संबोधन होता है। और पुनः उसके बाद अभिवादन लिखते हैं संबोधन के तुरंत बाद। जैसे आपने लिखा आदरणीय पिताजी, ये हो गया संबोधन, और उनसे आपने कहा कि चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, ये हो गया अभिवादन। ये 5वां भाग है उस पत्र का। पुनः पत्र में उसके बाद मुख्य विषय, यानी जिस विषय पर आपको पत्र लिखना है उस विषय का विस्तार करते हैं। पहले पत्र की शुरुआत हम इस प्रकार कुछ करते हैं कि मैं आशापूर्वक यहाँ रहते हुए उम्मीद करता हूं कि आप भी अच्छे से होंगे, यानी ऐसे कुछ शुभकामना देने वाले शब्द जो सामने वाले पर अच्छा प्रभाव छोड़े। उसके बाद दूसरे अनुच्छेद में पत्र के विस्तार पूर्वक उसमें विषय का वर्णन करते हैं, और अंत में समाप्ति करते हुए पत्र में समाप्त करते हुए जैसा पत्र भेजने वाले का संबंध होता है पत्र पाने वाले के लिए, वैसे ही संबंध लिखते हैं। जैसे आप पिता ने पुत्र को पत्र लिखा तो वो वहां पर लिखेगा आपका आज्ञाकारी पुत्र, किसी बच्चे ने अपने बहन को पत्र लिखा तो लिखेगा कि आपका भाई, आपका शुभचिंतक। इस तरीके से संबोधन के बाद अभिवादन, अभिवादन के बाद मुख्य विषय, और मुख्य विषय के बाद समाप्ति में जैसा प्रेषक का संबंध हो उस तरीके से शब्द लिखे जाते हैं। बच्चों, तो चलिए हम एक बात और चर्चा करते हैं। हम ये देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र में अभिवादन यानी संबोधन, अभिवादन और समाप्ति किस प्रकार से हो सकती है। जैसे अगर अपने से बड़े, किसी आदरणीय, किसी सम्मान देने वाले व्यक्ति को आप पत्र लिखते हैं तो उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, और उसके लिए अभिवादन, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, सादर नमस्कार। और समाप्ति में आप लिखते हैं आपका पुत्र, आपका बेटा, आपकी पोती, आपकी भतीजी, आपका भतीजा। इस तरीके से अपने से छोटों या बराबर वालों के लिए पत्र लिखते हैं तो शुरुआत आप करते हैं संबोधन में प्रिय, प्यारे, प्रिय मित्र, और अभिवादन करते हैं सुखी रहो, आशीर्वाद, सदा खुश रहो। यानी जैसा छोटा है तो आशीर्वाद देंगे, बराबर का है तो प्रसन्नता पूर्वक खुश रहो, सुखी रहो, मधुर स्मृतियां जैसे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और अंत में तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, पत्र पाने वाले से जैसा आपका जो संबंध हो वो लिखते हैं। आइए इस प्रारूप को हम और अच्छी तरीके से समझते हैं अनौपचारिक पत्र के प्रारूप के द्वारा। देखिए, इस स्क्रीन पर देख करके आप समझिए कि प्रेषक सबसे कॉर्नर पर, सबसे ऊपर बाईं तरफ लिखने वाले का पता हो जाता है। पुनः थोड़ी सी स्पेस छोड़ करके पता के बाद दिनांक लिखते हैं। दिनांक लिखने का भी तरीका बताया जा चुका। उसके बाद संबोधन होता है, जैसे पिताजी को पत्र या माँ को पत्र लिखा गया तो आदरणीय माताजी, और अभिवादन हो गया चरण स्पर्श। उसके बाद पत्र का विस्तार होता है, वो 3 अनुच्छेदों में हो तो ज्यादा अच्छा होता है। पहले में आप कुछ शुभ कामना देने वाले शब्दों के साथ अपनी बात की शुरुआत करते हैं, बीच वाले में जिस विषय के बारे में पत्र है उसका विस्तार करते हैं, और अंत में समाप्ति करते हैं। और इस तरीके से पत्र के अंत में पत्र पाने वाले का जो संबंध आपसे होता है उस संबंध के साथ आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका छोटा भाई, आपका शुभचिंतक जैसे शब्दों के साथ पत्र की समाप्ति करते हैं। बच्चों, तो आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से पत्र को हम और अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप परीक्षा भवन में बैठकर पत्र लिख रहे हैं, यानी परीक्षा में पत्र लिखते हैं, तो कहीं भी उस पत्र में अपना नाम, अपना पता नहीं लिखना होता है। अगर प्रश्न में इस शब्द का प्रयोग किया गया हो, कोई नाम दिया गया हो प्रेषक के स्थान पर, जैसे अगर कहा गया कि आप सोहन हैं, तो आप प्रेषक के स्थान पर सोहन यानी आज्ञाकारी पुत्र की जगह पर आपका आज्ञाकारी पुत्र सोहन लिख सकते हैं। लेकिन नहीं दिया गया है, यदि सीधे सीधे पत्र लिखने को कहा गया तो आप पते के स्थान पर परीक्षा भवन लिखेंगे, और प्रेषक के स्थान पर यानी आपका आज्ञाकारी पुत्र XYZ का खागा ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। चलिए पहले उदाहरण में एक प्रश्न देखते हैं। अपनी छोटी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो अब समझिए, पत्र की शुरुआत में सबसे पहले आपको पते की आवश्यकता है, यानी परीक्षा भवन, उसके बाद उसका पता हो गया आबासा, उसके बाद दिनांक 27 अप्रैल 2019, संबोधन प्रिय बहन, बराबर या छोटी बहन हो सकती है,
उसके लिए सदा खुश रहो। और उसके बाद विषय विस्तार शुरुआत देखिए, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा है आप भी वहाँ सभी कुशल होंगे। इस तरीके से शुरुआती शब्द जो बड़े ही सुंदर ढंग से लिखे जाते हैं। और आगे विषय का विस्तार, जिस बात के लिए पत्र लिखा गया योगासन के लिए, उस पर चर्चा, और अंत में ये करते हुए कि आशा करती हूँ तुम भी मेरी सलाह को मानोगी तथा अपने जीवन में योग का महत्व दोगी। यानी पूरी तरीके से बात की समाप्ति, और तुम्हारी बहन आशा। तो बच्चों दूसरे उदाहरण को देखिए। मित्र द्वारा परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र। बधाई पत्र यानी किसी को शुभकामना देना। वहां भी शुरुआत वही, बाईं तरफ दिनांक के पहले पता, और पता में आवासा परीक्षा भवन, उसके बाद दिनांक, फिर संबोधन प्रिय मित्र दीपक, और उसके बाद अभिवादन सदा सुखी रहो, यानी बराबर का या छोटा है, और उसके बाद विषय विस्तार और समाप्ति तुम्हारा मित्र सुनील के साथ। बच्चों तीसरा उदाहरण देखिए। अपने पिताजी से फीस शुल्क मांगने के लिए पत्र लिखिए। पिताजी यानी जो बड़े हैं, उनको पत्र किसी छात्र के द्वारा अपने हॉस्टल से, अपने छात्रावास से लिखा जा रहा है। तो यहां देखिए, सबसे पहले बाईं तरफ पता, उसके बाद दिनांक, उसके बाद आदरणीय पिताजी चरण स्पर्श, और मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ, जैसे शब्दों के साथ इस पत्र की शुरुआत होकर के, और अंत में आपका अनन्य पुत्र अनंत। तो बच्चों हमने अनौपचारिक पत्र के बारे में जाना। तो इस कार्य प्रपत्र में आप ध्यान देंगे कि प्रश्न 1, 2, 3 हैं, जिसमें से आप 2 प्रश्नों को लेकर के पत्र लेखन का कार्य करेंगे। प्रश्न नंबर 1, आप महिमा जसप्रीत लोधी रोड नई दिल्ली के निवासी हैं। अपने छोटे भाई टिंकू को एक पत्र लिखकर उसे आश्वस्त करें कि यदि वो अपने लिए एक अच्छा करियर बनाना चाहता है तो उसे अपने लक्ष्य से विचलित होने वाली सभी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। उसे केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, अपने बड़े भाई को एक पत्र लिखें जो आपको सही करियर विकल्प बनाने में आपका मार्गदर्शन करेंगे। और प्रश्न नंबर 3, आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपने पुराने स्कूल शिक्षक को धन्यवाद देने के लिए एक पत्र लिखें। बच्चों तीसरा प्रश्न ध्यान से देखिए। अध्यापक को पत्र यदि आप फीस माफी के लिए लिखते, छुट्टी के लिए लिखते, तो वह पत्र एक अधिकारी के रूप में, एक बाहरी व्यक्ति के रूप में होता, जिससे आपका सीधा रिलेशन नहीं है, तो वो औपचारिक पत्र हो जाता। लेकिन जब उसी अध्यापक को आप बड़े भाई, मित्र, पिता के समान आदर देते हुए पत्र लिख रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, तो वह पत्र अनौपचारिक रूप में हो गया। तो पत्र में पत्र किस भाव से लिखा गया उसके अनुसार भी पत्र का स्वरूप बदल जाता है। पहले में दिया हुआ है कि आप स्वयं यानी पत्र प्रेषक जो है जसप्रीत लोधी रोड पर रहने वाली महिमा है, इसलिए आप प्रेषक के स्थान पर जसप्रीत लोधी रोड नई दिल्ली वाले पते को लिखेंगे और उसके स्थान पर उसका नाम महिमा लिखेंगे। बीच में जो विषय है उसको विस्तार दे करके उसके बारे में चर्चा करते हुए आप जो है अपने छोटे भाई को जो आश्वस्त करेंगे, और अंत में आपकी बहन महिमा लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, अपने बड़े भाई को पत्र लिखिए, यानी आदरणीय बड़े भाई, चरण स्पर्श, और उसी के अनुसार समापन भी होगा आपका छोटा भाई। प्रश्न नंबर 3, आदरणीय अध्यापक जी, या जो भी संबोधन आप करना चाहें, जो उनको प्रेम से कहते हो, एक बड़े भाई के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, इस तरीके से धन्यवाद देते हुए आपका आज्ञाकारी शिष्य समापन आप लिखेंगे। बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र लेखन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। शेष फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ। धन्यवाद।